दोस्तों आज का वीडियो 100% गारंटीड वीडियो है। आज के वीडियो में जो हम प्रैक्टिकली, क्लिनिकली, अनुभवी बात करेंगे, अगर आप इसे फॉलो करते हैं मात्र 90 दिन के लिए, तो 90 दिन में आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को आप रिकवर कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। अगर आपका शरीर अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और जिस दिन से ये सारे नियम को आप फॉलो करते हैं, जिन नियमों के बारे में, जिस दिनचर्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आज के बाद से आज के बाद से आपको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं होगी और आप 100 प्लस साल ज़िंदा रह सकते हैं, दवा मुक्त होकर, बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। ये प्रैक्टिकली अनुभव है, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 40 से 45 साल से बिना दवा के स्वस्थ रहकर पूर्ण रूप से एंजॉय कर रहा हूँ और हमसे जितने लोग जुड़े हैं, हमारे क्लिनिक से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो भी स्वस्थ और निरोग हैं और आप भी रह सकते हैं। कैसे आपको विश्वास होगा कि ये सारी जानकारी सत्य है? तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आप बैठ कर के दिल और दिमाग से 10 मिनट इन एक-एक पॉइंट पे खुद सोचिएगा। सोचने के बाद रिजल्ट आपके सामने आएगा और आँख मूंद कर इन नियमों को आप फॉलो करिए। इस नियमों को जब आप फॉलो करेंगे तो इससे आपके शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं क्या दिनचर्या है और क्या दोस्तों नियम है, इन नियमों के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे नियमों के बारे में। दोस्तों आपको 4 नियम अपनाने हैं और इन 4 नियमों को फॉलो करना है और एक दिनचर्या के बारे में। तो पहले हम नियम की बात कर लेते हैं। पहले नियम में आप एक नियम बाँध लीजिए, आज के बाद आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो फैक्ट्री में बनी है, चाहे दुकान पे बनी है, चाहे मल्टीनेशनल बहुत बड़ी कंपनी में बनी है। आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी छोटी-बड़ी चीज़, खुली चीज़, डिब्बा बंद, पैकेट बंद कुछ भी नहीं खाएँगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मीठी हैं तो चीनी, मैदा, रिफाइन में बनाई गई हैं। अगर तीखी हैं तो चीनी के स्थान पर लाल मिर्च या नमक का प्रयोग अधिक किया गया है और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाती हैं। सीधी तौर पे बिल्कुल नहीं खाना है। इसका विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पे आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँगे। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँगे, घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँ। आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ क्या है दोस्तों? वो है चीनी, रिफाइन किया गया तेल और मैदा। इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपके डाइट में 70 से 80% नेचुरल चीज़ें होंगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों उसमें अनाज नहीं होगा। नेचुरल चीज़ों में 70% आपकी हरी साग-सब्जियाँ मौसमी होनी चाहिए। ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के आप सुबह खाली पेट खाइए। बीन्स की बात करें तो जैसे चना हो गया, हरी मूँग हो गया, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, अलसी का बीज हो गया, इन बीजों को रात में भिगो के ले सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों आपका किशमिश हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अंजीर हो गया। इन ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अनाज की बात करें तो सिर्फ़ आपको मोटे अनाज लेना है, गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों आपको जैसे रागी का आटा कभी लेना है, कभी चने का आटा, ज्वार का, मक्के का, बाजरे का, क्योंकि जो ये आटा है मोटे अनाज वाले इसमें भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये आपकी डाइट में होगा और अपने दिन की शुरुआत दोस्तों आप कभी हल्दी पानी से, कभी मेथी के पानी से
अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो आप अदरक हल्दी पानी से करिए। आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है तो अपनी सुबह की शुरुआत आप अदरक पानी से करिए। चाय कॉफी खाली पेट भूल के नहीं पीना। कभी गिलोय का पानी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, कभी मोरिंगा का पानी, कभी अश्वगंधे का पानी, कभी जीरे का पानी, कभी सौंफ का पानी, कभी धनिये का पानी। इन पानियों से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। 10-15 दिन उसका पानी लीजिए, 15-20 दिन उसका पानी लीजिए। ऐसे आपको करना है, एक ही पानी को रोज नहीं। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरे नियम में हमें क्या फॉलो करना है? दोस्तों, दूसरे नियम में हमें रोज 2 घंटे का समय निकालना है। वो है समय सुबह का समय। सुबह दोस्तों आपको जल्दी बिस्तर से उठना है। उठने के बाद 2 घंटे जम करके 2 घंटे जम करके आपको क्या करना है? योगा करना है, प्राणायाम करना है, डेली 6 से 7 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव। नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको दोस्तों छोटे-छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है, ओस की बूँदें जब पैर में लगती है, तो दोस्तों ये अर्थ का काम करती है। और ये 6 से 7 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे। जब आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करें तो आप खूब तेज़ चलेंगे। तो जो ये आपके हार्ट है, ये नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा पंप करेगा और जितने तेज़ ब्लड फ्लो होगा, हमारे शरीर में गर्मी होगी और गर्मी के माध्यम से शरीर से जो विषैले पदार्थ है बाहर निकल जाएँगे। इसके बाद दोस्तों हमें कम से कम 50 से 100 दंड बैठक करना है। दंड बैठक आप पहले 15-20 से शुरुआत करिए, धीरे-धीरे 50-100 आपको डेली करना है। इसके अलावा आप शीर्षासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और अंत में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन ध्यान करना है। ध्यान मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। अगले नियम की हम बात करें तो दोस्तों दिन भर में हमें एक बार खुल के हँसना चाहिए। खुल के हँसने से हमारे अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो बीमारी को खुद ठीक करने में मदद करते हैं। दूसरों की बुराई कभी ना करें, हँसने का प्रयास करें और रात में जब हम बिस्तर पे सोने जाएँ, उसके पहले हाथ-पैर को अच्छी तरह से ताज़े पानी से धुलने के बाद अपने सर में शुद्ध सरसों का तेल, नाभि में शुद्ध सरसों का तेल और पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल लगा के सोएं। इन नियमों को अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो दोस्तों उसके साथ-साथ आपको दिनचर्या पे फोकस करना है। दिनचर्या की हम बात करें तो दोस्तों हमारा जो खाने का समय हो वो सूर्य की किरणों पे डिपेंड होना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाने की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद की बात करें तो 9 बजे के बाद ही हमें खाना चाहिए और सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हमारा खाना बंद हो जाएगा। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ भी नहीं खाना है। खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना, पीने के तौर पे सिर्फ़ हम पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जो कुछ भी हम खाते-पीते हो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना। इस नियम को जिस दिन आप अपना लेंगे, दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पूरी ज़िंदगी आपसे शरीर से सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। सूर्य डूबने के बाद एक कसम खा लीजिए कि आज के बाद आप नहीं खाएँगे, सूर्य डूबने के पहले खाइए। फॉलो करिए, दोस्तों फिर देखिए कमाल।